स्वागत है स्पोर्ट्स आर पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आतंकिस्तान भिखारिस्तान में एक बार फिर से बवाल है। बवाल पहली इस बात की कि अफगानिस्तान वाले ठोके पड़े हुए हैं। हालांकि अफगानिस्तान में भी बमबारी हो रही है लगातार पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन बात क्रिकेट की, और क्रिकेट की बात इसलिए क्योंकि पीएसएल में अब बड़ी समस्या हो गई है इन आतंकियों को। क्या समस्या हुई है, कैसे समस्या हुई, कैसे दुनिया के देश डर रहे हैं इन आतंकियों के देश में जाकर टुच्ची क्रिकेट खेलने के लिए, जो उनके यहाँ पीएसएल होती है उसको हम कर रहे हैं, क्रिकेट को नहीं। तो मेरे साथ केशव है, उनसे ही बातचीत करेंगे। केशव, क्या कुछ खबर है और कहां पर पीएसएल की बैंड बजी हुई है? देखिए, पीएसएल का नया सीजन शुरू होने वाला है। अभी 4 दिन का रेस्ट है। बांग्लादेश से सीरीज हार करके आई है पाकिस्तानी टीम। उसके बाद रेस्ट करने के बाद पीएसएल का नया सीजन शुरू होगा। पहली बार है जब 8 टीमें पाकिस्तान जो सुपर लीग है उसमें खेलने जा रही हैं, लेकिन उसकी शुरुआत से पहले ही इस पर खतरा मंडराने लगा है। क्यों? क्योंकि समझिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इसमें खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो उनको छोटी से भी कहले सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए तो वो अपना टूर कैंसिल कर देते हैं। भाई अपनी जान होती है, जान होती है। आतंकियों गढ़ में खेलना है। बिल्कुल। देखिए, जब अभी मिडिल ईस्ट में जंग है तो जिम्बाब्वे खिलाड़ी या तमाम ऐसे देश के खिलाड़ी थे जो T20 वर्ल्ड कप खेलने आए थे, वो भारत में फंसे रह गए थे, वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत जगह पे एक तरीके से फ्लाइट बैन थे। लेकिन अब तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग की शुरुआत हो गई है। जंग की शुरुआत हो गई है तो अब कहा जा रहा है कि तालिबान बदला लेगा तो वो की इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेगा। इसके तहत कहा जा रहा है कि पीएसएल को भी खतरे में डाल देगा वो। यानी कोई ऐसे हमले करेगा कि पीएसएल ही रद्द हो जाए, जो कि पीसीबी के लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा। और पिछली बार भी याद हो जब पीएसएल हो रहा था, तो जब भारत की मिसाइलें गिरना शुरू हुई थी, केशव याद हो, तो बांग्लादेशी प्लेयर ने तो बांग्लादेश पहुंचकर कहा था कि नूर खान एयरबेस से हमारी क्या कहते हैं फ्लाइट निकली थी, इन लोगों ने झूठ बोला कि वहां पर कोई भी अटैक नहीं होगा, कोई भी पूरी सिक्योरिटी, आप लोग निकल जाओगे। लेकिन उसने कहा कि जैसे हमारी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तुरंत मिसाइल आकर गिरी थी। बिल्कुल। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशंस हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वहां पे हो सकता है कि अपना टूर कैंसिल ही कर दें। पाकिस्तान ने इस बार तकरीबन 4 विदेशी खिलाड़ियों को कप्तान बनाया। डेविड वार्नर हैं, उसका मार्कस लेबुसैन है, और 1-2 खिलाड़ी हैं जिनको कि कप्तान बनाया है। साथ ही साथ जेसन गिलेस्पी जैसे खिलाड़ी हैं या फ्रेजर मैकगर्ग जैसे खिलाड़ी हैं जो कि अभी खेल भी रहे हैं। और पेशावर में सबसे ज्यादा हमले के अंदेशे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि पीएसएल खेलने जाओगे तो मर जाओगे? बिल्कुल यही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी जारी की है कि आप जाने से पहले एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लो। देखिए, वो सीधे सीधे ये नहीं कहेंगे कि आप वहां मत ही जाओ। वो इतना एडवाइजरी में स्पष्ट कर देते, क्लियर इंडिकेशन दे देते हैं कि जाओगे तो अपने रिस्क पे जाओ, वहां जाना खतरा होगा और जान पे भी बन आएगी। इसलिए अब ऑस्ट्रेलियाओं को देखना है कि वहां जाकर के इस युद्ध के बीच फंसेंगे या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अभी मिडिल ईस्ट में जंग चल रहा है। ईरान बॉर्डर जो कि पाकिस्तान के पड़ोसी है, वहां जंग चल रहा है और कई फ्लाइट्स बंद है, दुबई के बंद। अफगानिस्तान कहां मिसाइल मार दे, बम मार दे, कुछ पता भी नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीएसएल खतरा में पड़ सकता है कि अगर वहां पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन वर्सन होती है, खतरनाक होती है, तो पहले पाकिस्तान क्या करता था, जैसे तैसे इसको दुबई में शिफ्ट कर देता था। क्योंकि दुबई में ही इसकी शुरुआत हुई थी। दुबई ठोका जा रहा है। अब तो दुबई में ही समझिए स्थिति खराब है। वहां पे फ्लाइट्स बंद है, जैसे तैसे एयर स्पेस खोला गया है और वहां पे एयरपोर्ट पे हमले हो रहे हैं। तो इस बार अब वहीं पे हमले होंगे एयरपोर्ट पे। अबू धाबी पे टारगेट होगा, दुबई में टारगेट होगा, तो कहाँ मैच कराएंगे? तो मुझे लगता है कि अगर तालिबान ने हमले शुरू किए, क्योंकि वो भी टाइम लेगा। 400 लोगों की मार दिया है तो वो बैठा तो रहेगा नहीं। तालिबान तो अंदर घुस करके मारेगा, क्योंकि टीटीपी का वहां पे बिल्कुल कब्जा है। वो जब मारना शुरू करेगा तो समझिए कराची तक उसको दौड़ाएगा, तो वहां मैच होना मुश्किल है मुझे लगता है, क्योंकि दुबई में भी मैच नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगता है पीएसएल रद्द भी हो सकता है। बलूचिस्तान में करवा दो तो करवा लो, कोई बचेगा नहीं। उसके बाद पीएसएल रद्द क्या होगा, कभी होगा ही नहीं। बहुत शुक्रिया। फिलहाल पैजामा सलवार लीग खेलने जाने वालों, अपनी जान के ख्याल रख के जाना। ये आतंकी काम नहीं आएंगे। मुजरबानी की तरह आपको डिसीजन लेने चाहिए कि ये टुच्ची सी लीग को छोड़कर दुनिया की ऐसी लीग, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना सीखो यार। आईपीएल खेलने आओ। अरे हम बुला नहीं रहे, मजबूरी है तुम लोग खेलने आना, हम बुला नहीं रहे। मुजरबानी ने पीएसएल को बाय बाय कर दिया ना। पीएसएल को बाय बाय कर दिया। उस लीग में खिलाड़ियों का क्या हाल है, लीग का क्या हाल है, अब बताता हूँ। एक सियालकोट की टीम खरीदी गई तो ऐसा लगा कि बहुत पैसे इस बार पीएसएल में आ गए हैं। उसके अकाउंट में ही पैसे नहीं थे जिसने। अरे वो रमीज राजा कौन था, वसीम अकरम, हाँ। कौन उसका वो कर रहा था ऑप्शन?
वो समझिए कि भूल रहा वसीम हूँ। अकरम है, वसीम वसीम अकरम अकरम है। के साथ। रमीज राजा तो वहां पे थे, बांग्लादेश में जाके बोला कि शास्त्री बनने की कोशिश की, किसी ने चीयर ही नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहां मालिक जिसने सियालकोट की टीम खरीदी उसके अकाउंट में ही पैसे नहीं थे, तो उसने फिर मुल्तान सुल्तान जो समझिए है जहांगीर तरीन का बेटा, उसको उससे रिक्वेस्ट की कि भाई तुम हमारी टीम ले लो क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। मतलब बिना पैसे के वहां ऑक्शन कर लिया, टीम खरीद ली, अब सब और वो दिवालिया हो गया। 50-55 करोड़ की टीम खरीदी थी ना, तो ऐसा माहौल बनाया कि इतनी बिलियन में टीम बढ़ गई। फिर बाद में जब काउंट किया गया, ये हुआ इतनी फीस तो क्या कहते हैं, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर की है। कल पाकिस्तानी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जो आई बॉल कहाँ कहाँ है पीएसएल का, आईपीएल का, तो ये दिखाया कि जो आईपीएल है दुनिया के, मतलब बांग्लादेश जो एशिया के देश है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड में देखे जा रहे हैं। लेकिन जब पीएसएल का दिखाया कहाँ देखे जा रहे हैं, तो भारत का नाम ही नहीं था उसमें, यानी पीएसएल कोई देख भी नहीं रहा है। ये ठीक है, उसके आई बॉल बाकी मेरा यही कहना है कि जो लोग भी पीएसएल खेलने जा रहे हो, अपनी जान की परवाह करके जाना, क्योंकि इन आतंकियों को कोई भरोसा नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आई पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।